टू बिकम मोर मैस्कुलिन, पर उससे पहले अगर मैं अपनी शक्ल को कुछ ऐसा कर लूं, अपने वॉइस को कुछ ऐसा कर लूं, अपने गर्दन के पोस्चर को कुछ ऐसा कर लूं, अपने बॉडी के फ्रेम को कुछ ऐसा कर लूं और अपने बॉडी के पोस्चर को कुछ ऐसा कर लूं। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाउ यू कैन बिकम मोर मैस्कुलिन, मैं तुम्हें थोड़ा और ज्यादा क्रेडिबल लगूंगा। अभी मैं कौन होता हूं तुम्हें ये चीज बताने वाला कि कैसे तुम और ज्यादा मैस्कुलिन बन सकते हो, क्योंकि मैं तो एसेंशियली एक रैंडम पर्सन हूं ऑन द इंटरनेट जिसने एक सफेद कलर की उल्टी टोपी पहनी हुई है, राइट? नाउ देखो, मैं ना एक बहुत ही एक्सट्रीमली स्किनी बालक था जो कि बाद में जाके बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है एंड अभी करंटली प्रेजेंट में कुछ ऐसा दिखता है। चलो ये तो बस फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात होगी। अगर मैं मेंटली बात करूं, अगर मैं बात करूं डिसिप्लिन की, विल पावर की, मेंटल हेल्थ की, सोशल हेल्थ की, इन सारे फैक्टर्स में मैस्कुलिनिटी ने मुझे हेल्प करी है इंप्रूव करने के लिए, अपने लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। तो चलो पहले हम जल्दी से फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लुकिंग लाइक अ मैस्कुलिन मैन उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम उन चीजों पे आ जाएंगे जो कि एक्चुअली में मैटर करती है, मतलब द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स। सबसे पहला आती है तुम्हारी शक्ल एंड इसमें हम मेनली तुम्हारे चेहरे के फेशियल हेयर्स के बारे में बात करेंगे। क्या तुम्हें एक बियर्ड रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए? इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर तुम्हारे चेहरे का बोन स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप्ड है तो तुम्हारे पास ये एक ऑप्शन है कि तुम चाहो तो बियर्ड रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते हो, तुम दोनों में ही अच्छे दिखोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम मेरे पापा को ही देख लो तो उनका जो बोन स्ट्रक्चर था वो बड़े ही अच्छे तरीके से डेवलप था, तो वो क्लीन शेव में भी अच्छे दिखा करते थे एंड वो विद बियर्ड भी अच्छे दिखा करते थे। पर अगर तुम्हारे चेहरे की जो बोन्स है वो सॉफ्ट हैं, और सॉफ्ट से मेरा मतलब एक सॉफ्ट लुकिंग चेहरा नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट हैविंग सॉफ्ट बोन्स, क्योंकि तुम्हारे पास एक सॉफ्ट चेहरा तब भी हो सकता है अगर तुम्हारे पास एक अच्छा खासा वेल डेवलप्ड बोन स्ट्रक्चर है, पर अगर तुम उसके ऊपर से मोटे हो तो तब भी तुम्हारा चेहरा जो है वो सॉफ्ट दिख सकता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हैविंग सॉफ्ट बोन्स। अगर तुम्हारे बोन्स उतने अच्छे नहीं दिखते हैं तो तब तुम अपने बियर्ड को ग्रो कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा दिखेगा तुम पे। अगर मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दूं तो विराट कोहली को ही देख लो, उनके बोन्स का स्ट्रक्चर उतना अच्छा वेल डेवलप नहीं था जब उनकी दाढ़ी नहीं निकली हुई थी, पर एक बियर्ड को उगाने के बाद और उसको एक्सीलेंटली ग्रूम करने के बाद वो बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं रिगार्डलेस ऑफ जो भी उनका बोन स्ट्रक्चर था। नाउ दूसरी चीज की बात कर लेते हैं, विच इज योर वॉइस। अभी तुम्हारी वॉइस का जो पिच है ना वो तो तुम्हारे प्यूबर्टी पे डिपेंड करता है कि वो हाई होगी, मतलब थोड़ी लड़कियों जैसी साउंड करेगी, या फिर वो लो ऐसे डीप ऐसे साउंड करेगी। तुम इस चीज को तो फिक्स नहीं कर सकते हो, पर व्हाट यू कैन फिक्स इज द टोनालिटी ऑफ योर वॉइस बाय डूइंग सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आज से कुछ टाइम पहले मैं ऐसा साउंड करता था। इमेजिन तुम्हारे 16 साल की उम्र में बिल्कुल कॉलेज सुनहरा ऐसे मस्त से बाल है, पर अपनी टोनालिटी को फिक्स करने के बाद मैं अभी कुछ ऐसा साउंड करने लग गया हूं। मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, तो मैं इस वीडियो के एंड क्रेडिट्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो तुम वहां से जाके उसको देख लेना। अगली चीज आती है तुम्हारे ओवरऑल बॉडी और तुम्हारे गर्दन का पोस्चर। नाउ इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हारी जो ओवरऑल जो गर्दन से नीचे जो तुम्हारी बॉडी होती है उसका जो पोस्चर होता है वो एक बेस की तरह, वो एक एंकर की तरह एक्ट करता है फॉर योर नेक। ठीक है, ये तुम्हारे नेक को एक बेस देता है, एक जगह देता है रहने के लिए, एंड तुम्हारी नेक एक्ट करती है एज अ बेस, एज अ एंकर तुम्हारे फेस के लिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम्हारे बॉडी का पोस्चर अच्छा नहीं रहेगा तो तुम्हारे नेक का पोस्चर भी अच्छा नहीं रहेगा, एंड अगर तुम्हारे नेक का पोस्चर अच्छा नहीं रहेगा तो तुम्हारा चेहरा भी अच्छा नहीं रहेगा, वो आगे की तरफ चला जाएगा, तुम्हारी लोअर जो जॉ है वो पीछे की तरफ आ जाएगी। नाउ इसको तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि ये तीनों चीजें एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तुम्हारी गर्दन से जो नीचे की बॉडी है वो उस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, तुम्हारी जो गर्दन है वो उस बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर है, और इसका जो सेकंड फ्लोर है वो तुम्हारा फेस है। अभी मान लो एक अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, और जो ग्राउंड फ्लोर है, जो तुम्हारे गर्दन से नीचे वाली जो बॉडी है उसका पोस्चर खराब हो जाता है, वो ग्राउंड फ्लोर में कुछ भी डैमेज आ जाता है, तो इससे क्या होगा, उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था एंड जो सेकंड फ्लोर था उन दोनों में ही डैमेज जाएगा। अगर तुम्हारी बॉडी का पोस्चर बेकार हुआ, तुम्हारी गर्दन का भी पोस्चर बेकार हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे का भी पोस्चर बेकार हो जाएगा। एंड मान लो जो फर्स्ट फ्लोर है अगर उसमें सीलन आना चालू हो गई, अगर वो कमजोर होना चालू हो गई, अगर तुम्हारे गर्दन का पोस्चर बेकार होने लगा, तब भी वो चीज तुम्हारे चेहरे को अफेक्ट करेगी। इसीलिए स्टार्ट वर्किंग ऑन फिक्सिंग योर बॉडी का पोस्चर। हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है तुम्हारे बॉडी का फ्रेम, मतलब दी प्रोपोर्शन ऑफ योर शोल्डर्स टू योर वेस्ट। तुम्हारे शोल्डर्स तुम्हारे वेस्ट के प्रोपोर्शन में कितने ज्यादा बड़े हैं ये तुम्हारे बॉडी के फ्रेम को डिटरमाइन करता है। नाउ बायोलॉजिकली अगर मैं बात
बात करूं तो जब भी कोई भी एक इंसान एक ऐसे पर्सन को देखता है जिसका फ्रेम वाइड होता है ना, तो वो उसको ऑटोमेटिकली मोर डोमिनेंट, मोर मैस्कुलिन परसीव करने लगता है, क्योंकि उनके प्राइमल ब्रेन के हिसाब से एक वाइड फ्रेम वाला बंदा एक ऐसा पर्सन है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर तुम्हें इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो भी तुम्हें एंड क्रेडिट्स में मिल जाएगी। एंड अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं कि कैसे तुम अपने बॉडी के फ्रेम को वाइड कर सकते हो, तो जस्ट डू हैवी डंबल लैटरल रेजेस, के अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर तुम जिम नहीं जाते हो या फिर तुम्हारे पास जिम का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जिससे तुम घर पे इस एक्सरसाइज को कर सको, तो उस वाली वीडियो में मैंने इसका एक घर पे करने को, तुम इसको घर पे कैसे कर सकते हो उसका एक अल्टरनेटिव बताया, तो हाँ जाके उसको देख लेना। और अब जितने भी फिजिकल फीचर्स थे टू लुक लाइक अ मैस्कुलिन मैन, वो सभी मैंने खत्म कर दिए। अगर तुम बस इसी चीज के लिए इस वीडियो को देखने आए थे तो ये वीडियो अब तुम्हारे लिए खत्म हो चुकी है। तुम चाहो तो इस वीडियो को अब छोड़ के जा चुके हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक बिल्कुल ब्रूटल और बिल्कुल ऑनेस्ट एडवाइस देने वाला हूं हाउ यू कैन एक्चुअली बिकम अ मैन। क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें जो भी चीजें बताई सब टाइम पास है, सब कुछ, क्योंकि तुम्हारे फिजिकल, तुम फिजिकली कैसे दिखते हो दैट डज नॉट डिटरमाइन इफ यू आर मैस्कुलिन और नॉट। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी तुम्हारी आवाज से या तुम्हारे चेहरे पे बियर्ड उगती है नहीं उगती है, तुम्हारे बॉडी का फ्रेम कितना ज्यादा वाइड है उस चीज से डिटरमाइन नहीं होती है, वो इस चीज से डिटरमाइन होती है। सबसे पहले अगर तुम्हें एक्चुअली में मैस्कुलिन बनना है ना, तो बस एक सोल चीज है जिसपे तुम्हें काम करना है, एंड इसी एक चीज के अराउंड सारा तुम्हारा डिसिप्लिन हो गया, तुम्हारी विल पावर होगी, तुम्हारी जितनी भी चीजें होगी सब बस इसी एक चीज के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, एंड दैट इज योर सेल्फ इमेज। नाउ उस पे आने से पहले ना मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूं। नाउ आई थिंक ऑफ माई सेल्फ कि मैं तो अपने आप को ऐसा मानता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा निठल्ला गवार आदमी हूं। अभी तुम सोच रहे होगे कि अभी तो 10 सेकंड पहले मैं अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा करने के बारे में तुम्हें बोल रहा था, ना मैं अचानक से ये चीज क्यों बोल रहा हूं कि मैं अपने आप को एक निठल्ला गवार मानता हूं। मैं ना इस चीज को एक डिफरेंट रीजन के लिए करता हूं, एंड दैट इज कि मेरा जो ईगो है वो मेरे सर पे ना चढ़ जाए। ठीक है, हाँ माना मैंने, भले ही मैं एक एक्सट्रीमली स्किनी बंदे से मैंने आज तक जितनी प्रोग्रेस करी है, चाहे वो मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, सोशली हो गया, मेरा जो ईगो है वो मेरे सर पे ना चढ़ जाए। अगर मैं ये चीज मानने लगूंगा कि मैंने बहुत सारी चीजें अचीव कर लिया, मैंने कितनी सारी प्रोग्रेस कर ली है, तो गेस व्हाट, उसी टाइम उसी वक्त पे मेरे उस प्रोग्रेस की जो साइकिल है उस पे एक फुल स्टॉप लग जाएगा, उसका पैडल जाम हो जाएगा और मैं और ज्यादा कंप्लेसेंट होना चालू कर दूंगा। नाउ आई गेस निठल्ला गवार थोड़ी हार्श वर्डिंग हो गई, तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपली पुट करूं तो बेसिकली मैं हमेशा ये चीज मानता हूं कि मैं एक नौसिखिया हूं। ठीक है, मैं एक स्टूपिड पर्सन हूं जिसको हर टॉपिक के बारे में कभी भी 100% ऑफ चीजें नहीं पता होती हैं। इससे क्या होता है, इससे मैं एक ईगोइस्टिक आदमी की जगह की हाँ मैं सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, इससे मैं एक स्टूडेंट बना रहता हूं, इससे मैं एक लर्नर बना रहता हूं। अभी आज से कुछ टाइम पहले की बात करूं अगर मैं, तो मुझे ना ऐसा लगने लगा था कि मैं उस दुनिया का भगवान बन चुका हूं, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट आदमी हूं, मैं हर चीज अच्छी करता हूं, मैं वीडियोस भी अच्छे से बना लेता हूं, मैं तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता हूं, मेरा फ्यूचर तो सेट है। पर बात ऐसी है ना कि मेरा बस ये चीज सोचना कंप्लीटली एलिमिनेट्स एनी साइन ऑफ प्रोग्रेस, एनी साइन ऑफ फर्दर प्रोग्रेस इन माई लाइफ। क्योंकि मैंने ये सोचना चालू कर दिया कि आई एम ऑलरेडी गुड एट समथिंग, तो मैं उस पर और प्रोग्रेस करने की कोशिश करूंगा ही नहीं। ऑलवेज बी द लर्नर जो कि हर जगह से इंफॉर्मेशन को लेता है, अपने रैशनल थिंकिंग के हिसाब से उस चीज को सोचता है कि हाँ ये चीज सही है या फिर गलत है, और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करता है। मैंने ये गलती करी थी कि मैं हमेशा ये चीज सोचता था कि मैं जो भी चीज करता हूं वो सही है, मैं हमेशा अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट मानता था। एंड इससे क्या हुआ, इससे मुझे मेरे चेहरे पे एक बहुत ही जोर का चमाट पड़ा, एक स्लैप पड़ा रियलाइजेशन का कि नहीं हूं मैं परफेक्ट, नहीं हूं मैं ये सब जो भी मैं अपने बारे में बोलता हूं। जस्ट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि तुम एज अ मैन फेल कर सकते हो किसी भी चीज में, पर यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि तुम उसमें बाद में प्रोग्रेस करके उस चीज को एक्चुअली में अच्छा कर सकते हो। दिस इज द थिंग जो कि तुम्हारे सेल्फ इमेज को भी अच्छा करता है। इफ यू फेल एट समथिंग देन तुम वापस ट्राई करते हो एंड यू गेट बेटर। दिस इज द
एग्जैक्ट थिंग जो कि तुम्हारे सेल्फ इमेज को अच्छा करता है। एंड बहुत सारे लोग ना इसी चीज में चूक जाते हैं, वो ट्राई तो करते हैं, वो फेल भी कर जाते हैं, विच इज ओके, फेलिंग इज ओके, पर उसमें अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह, उसमें अपनी गलती मानने की जगह वो अपने ईगो को बीच में ले आते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूं, मैं तो ऑलरेडी ये हूं। तो इससे क्या होता है, वो अपनी सेल्फ इमेज को बचाने के चक्कर में उसको और ज्यादा बेकार कर लेते हैं। अगर मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दूं ना, तो मान लो कि तुम कोई सी बैड हैबिट करते हो, तुम फोन देखते हो या फिर सोशल मीडिया चलाते हो या जंक फूड खाते हो, कुछ भी करते हो ना। क्या होता है ना कि चलो ठीक है, तुम उस बैड हैबिट को करते हो, तुम कोशिश तो करते हो, तुम रेजिस्ट करने की कोशिश तो करते हो, पर यू डू इट एनीवेज एंड तुम फेल कर जाते हो। एंड चलो ठीक है, मान लिया तुमने फेल कर दिया एंड अब तुम्हें बुरा फील होने लगा, तुम अपने आप को एक निठल्ला गवार आदमी मानने लगे उसके बाद से। द प्रॉब्लम इज कि तुम ट्राई करके फेलियर को हिट करने के बाद अपने बारे में बुरा फील करते हो, अपने आप को निठल्ला गवार एंड दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, जो भी तुम अपने आप को बोलते हो वो बोलते हो। पर ऐसा नहीं है, तुम्हें फेलियर को हिट करने से भी पहले, तुम्हें ट्राई करने से भी पहले, उससे पहले ही तुम्हें अपने बारे में बुरा सोचना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? तुम्हें उसके पहले ही तुम्हें अपने आप को निठल्ला गवार या जो भी चीजें होती हैं वो बोलना पड़ेगा। एंड इससे क्या होगा, अगर तुम कोई सी भी बैड हैबिट करने जा रहे रहते हो, तुम्हारा जो ईगो है वो उससे पहले ही शैटर हो गया होता है। तुम्हारा ये जो खुद के सेल्फ का इमेज परसेप्शन था कि हाँ मैं ये हूं, वो ऑलरेडी शैटर हो जाता है। तुम ऑलरेडी उस चीज को करने से पहले इस चीज को रियलाइज कर लेते हो कि मेरी लाइफ ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, ऑलरेडी इतनी ज्यादा बेकार है, मैं इस चीज को करने के बाद उसको और ज्यादा बेकार क्यों करूं? ठीक है। एंड ये ना एक बहुत ही छोटी सी चीज है, पर ये एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस बना सकती है। एंड इस चीज को गलत मत समझना कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम अपने बारे में ऐसा सोचो, तुम अपने आप को एक निठल्ला गवार पता नहीं क्या क्या बोलो। नहीं, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, अगर तुम बैड हैबिट्स करोगे नहीं, अगर तुम प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस करते जाओगे, इवन इफ यू से टू योरसेल्फ कि तुम एक निठल्ले गवार हो, तुम पता नहीं क्या क्या हो, तुम एक नंबर के चू हो, तुम इस दुनिया की सारी जितनी भी गालियां होती है तुम वो हो, पर स्टिल तुम्हारा सबकॉन्शियस दिमाग जानता है कि तुम ये चीजें हो या फिर नहीं हो। मैं अगर आज अपने आप को बोलूंगा कि मैं एक नंबर का निठल्ला गवार हूं, मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को पता है कि नहीं, मैं हर दिन डे बाय डे बेसिस पे इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करता जा रहा हूं, मेरे दिमाग को सभी चीजें पता है, भले ही मैं कुछ भी बोलूं अपने आप को, वो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। तुम ना एक काम करना, नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हारा कोई सा भी बैड हैबिट करने का मन हो रहा हो या फिर कोई सी भी ऐसी चीज करने का मन हो रहा हो जो कि तुम्हारी ये अच्छी नहीं है, तो एक शीशे के सामने जाना एंड लुक एट योर फेस। कैसा दिखता है तुम्हारा चेहरा, कैसी दिखती है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे जॉ के नीचे फैट है, तुम्हारे लव हैंडल्स पे बहुत ज्यादा फैट है, तुम्हारे आर्म्स स्किनी से हैं। ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, इट इज बिकॉज ऑफ दी चीजें जो तुम करते हो जिनके लिए तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो। एंड फिर कोशिश करना अपने आप को देखने के बाद, इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के बाद कि तुम अच्छे नहीं हो, फिर कोशिश करके देखना इन बैड हैबिट्स को करने की। एंड यू नो व्हाट तुम करोगे, तुम इस चीज को रियलाइज करने के बाद भी कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तुम इन सभी चीजों को चेंज करना पड़ेगा, तुम स्टिल उन बैड हैबिट्स, उन बैड चीजों को करोगे जो कि तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। एंड इट्स फाइन अगर तुम उनको करते हो, एज लॉन्ग एज इफ यू ट्राई, यू फेल एंड देन यू ट्राई अगेन। तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो फेलियर की जो साइकिल होती है ना, इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम बार बार फेल करते जाओगे, तुम एक ट्राई करोगे, तुम फेल करोगे, तुम दूसरा ट्राई करोगे, तुम उसमें भी फेल करोगे, तुम ट्राई करते रहोगे, यू विल फेल। पर एक टाइम आएगा व्हेन यू विल सक्सीड। एक टाइम आएगा कि तुम एक फेलियर को पाके अपने मुंह के बल गिरने की जगह यू विल स्टैंड स्ट्रेट on your feet and तुम, yes young man, I'm talking to you, तुम्हारे रग रग में पोटेंशियल भरा हुआ है and I know you can fight, I know you can achieve very big things, क्योंकि मैं भी एक वक्त पे था उसी जगह पे। अगर मेरे जैसा एक निठल्ला गवार आदमी ये चीज कर सकता है तो तुम भी इस चीज को कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें एक मास्कुलिन मैन होने का एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन बताऊं ना, तो अ मास्कुलिन मैन इज समवन जो कि हमेशा ट्राई करता है, रिगार्डलेस कि अगर वो फेल करे या फिर नहीं करे, भले ही वो अपने मुंह के बल गिर जाए फेलियर को हिट करने के बाद, ही ऑलवेज स्टैंड्स अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस आर। अगर वो इधर से स्टार्ट करता है एंड उसका एंड गोल है कि उसको इधर पे आना है, और भले ही वो कितनी भी कोशिश करे ऐसे धीरे धीरे करके आगे आने की, पर वो हमेशा फेलियर को हिट करके यहीं पे अटका रह जाता है। तो इंस्टेड ऑफ क्विटिंग वो फेलियर को हिट करता है, देन वो थोड़ी बहुत चीजें सीखता है, बिकॉज ही इज अ स्टूडेंट, उसके पास ईगो नहीं है, वो अपने ईगो को बीच में नहीं आने देता है।
है, वो ट्राई करता है, वो लर्न करता है नई नई चीजों को, देन वो थोड़ी सी प्रोग्रेस करता है, देन अगेन सेम चीजें होती हैं, वो थोड़ी सी और प्रोग्रेस करता है, फिर वो थोड़ी सी और प्रोग्रेस करता है, एंड वो नोटिस करने लगता है कि जब वो बीच में आ जाता है अपने एंड गोल पे पहुंचने के, तो वो बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस करने लगा है। ऐसा क्यों होता है? इसको तुम ऐसा मान लो कि जो उसका स्टार्टिंग वाला पोजीशन था एंड जो उसका एंड गोल था, यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास एक 5 साल की डेडलाइन है, एंड चलो मान लिया उसने फेलियर हिट करते करते वो बीच में आ गया, पर यहां आते आते उसको 4 साल हो गए हैं। तो क्या वो एक ही साल में यहां से यहां तक आधे डिस्टेंस को कवर कर पाएगा? यस, वो कर लेगा, बिकॉज यहां से यहां आने में उसने एक और चीज गेन करी है, एंड दैट इज एक्सपीरियंस। उसने एक्सपीरियंस करा है इस चीज को, उसने एक्सपीरियंस करा है अपने ईगो को अपने गले के अंदर डाल के निगलने का, उसने एक्सपीरियंस करा है बार बार फेलियर को हिट करके उसके बाद वापस अपने पैरों पे खड़े होके वापस आगे जाने का, स्लोली प्रोग्रेस करने का। एंड अब जबकि वो इधर आ चुका है, वो ऑलमोस्ट अपनी सारी गलतियां जितनी उसने पास में करी है, उसने उनको करना ऑलमोस्ट कंप्लीटली बंद कर दिया है, एंड अभी उसके सामने एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही क्लियर पाथ है, एंड दैट इज टू रीच हिज एंड गोल। कभी भी अपने ईगो को बीच में मत आने देना, एंड ऑलवेज ट्राई टू डू सम प्रोग्रेस। ठीक है, भले ही वो छोटी सी क्यों ना हो, भले ही वो माइन्यूट सी क्यों ना हो, पर ऑलवेज ट्राई टू डू प्रोग्रेस। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें दिन के 3 घंटे पढ़ाई करनी है, पर तुम जेन्युइनली 10 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो, तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही 3 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। स्टार्टिंग में तुम्हें 3 मिनट से चालू करना चाहिए, देन जब तुम्हें 3 मिनट की आदत लगेगी, देन तुम्हें 10 मिनट की आदत लगानी चाहिए, देन तुम्हें 20 मिनट की, 30 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, देन 3 घंटे पे जाना चाहिए। एंड ये जो स्लो प्रोग्रेस वाली चीज है ना, यही रेजिस्टेंस को बिल्ड करती है, जो कि तुम्हें हेल्प करता है डिसिप्लिन को बिल्ड करने में, बाकी वो विल पावर वाली सभी चीजों को बिल्ड करने में। एंड ये तुम्हारे एक ऐसे कैरेक्टर को बिल्ड करता है, एक ऐसी सेल्फ इमेज को बिल्ड करता है ना, जिसके लिए इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं है। तुम अगर अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा करोगे, तुम अगर अपने फेलियर्स को हिट करने के बाद उससे प्रोग्रेस करना सीख जाओगे, तो यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो कि तुम नहीं कर सकते हो। एंड द बेस्ट वे टू बिकम मैस्कुलिन इन योर लाइफ इज टू गेट ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिसमें तुम अपनी ओवरऑल पूरी लाइफ को इंप्रूव करोगे। नाउ तुमने ना एक चीज को नोटिस करी होगी कि तुम्हारे आसपास के सारे दुनिया में हेट रेट फैली हुई है, बिटरनेस फैली हुई है। कभी तुमने सोचा है कि ये चीज फिक्स कैसे होगी? एंड चलो उससे पहले, कभी तुमने ये चीज सोचा है कि ये चीज एक्चुअली में होती क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? इट इज बिकॉज कि सबकी लाइफ बेकार है, किसी की लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, इसलिए सब लोग अपने हेट रेट को दूसरों पे प्रोजेक्ट करते रहते हैं, सब लोग अपनी बिटरनेस को दूसरों पे प्रोजेक्ट करते रहते हैं। एंड मेरा ये गोल है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है, जिससे ये चीज फिक्स हो सके। तो अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आते हो, तुम अपने लुक्स को, अपनी सोशल हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, तीनों ही चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते हो, एंड जब तुम इन तीनों चीजों को अच्छा करने के बाद इस पे और ज्यादा एडवांस कर लेते हो, तुम अपने लाइफ के पर्पस, अपने लाइफ के उस एक ऐसे गोल पे काम करना चालू कर देते हो जो कि तुम्हें एक्चुअली में पसंद है, एंड जिससे तुम बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। तो इससे तुम्हारी लाइफ तो कंप्लीटली चेंज होगी, तुम्हारी लाइफ तो इससे और ज्यादा पॉजिटिव बनेगी ही बनेगी। पर बिकॉज तुम एक ऐसे आइडल बन जाओगे, तुम एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जिसपे सभी लोग लुक आफ्टर करते हैं, जिसके तरह सभी लोग बनना चाहते हैं, तो तुम एक एग्जाम्पल की तरह बन जाओगे ऑफ व्हाई एवरीवन शुड गेट ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिससे सभी लोग इस चीज को डिस्कवर करेंगे और वो लोग भी अपने लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ जाएगी, सब जगह पॉजिटिविटी आ जाएगी। एंड ये जो जितनी भी हेट रेट है, जितनी भी बिटरनेस है हमारे अराउंड, वो खत्म हो जाएगी। एंड मेरा ये गोल है, मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। इतना था आज के इस वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। चलो बाय।